ब्रह्मांड एक ऐसा रहस्य है जिसने हमेशा मानव जाति को हैरान किया है। ये कैसे बनाया गया था और सृष्टि के लिए कौन जिम्मेदार है? शुरुआती दिनों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में हिंदू धर्म में कई सिद्धांत हैं। आइए उनमें से कुछ का अन्वेषण करें। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड एक एकल इकाई नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है जो लगातार बनते और नष्ट होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में, हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो एक मल्टीवर्स से संबंधित है। हमारा ब्रह्मांड आखिरकार मर जाएगा, लेकिन मल्टीवर्स जीवित है। भगवान विष्णु इस विविधता के अवतार हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड के निर्माण से पहले भगवान विष्णु सभी कारणों के ब्रह्मांडीय महासागर में सोए हुए थे। उनका बिस्तर एक विशाल सर्प है जिसमें हजारों कोबरा जैसे फन हैं। ब्रह्मांड को 3 भूमिकाओं में बनाया गया था: निर्माता, अनुरक्षक और विध्वंसक। भगवान विष्णु पालनकर्ता हैं, भगवान ब्रह्मा निर्माता हैं, भगवान शिव संहारक हैं। ब्रह्मांड का निर्माण भगवान विष्णु के कार्यों से हुआ था, जो सो गए और अपनी नाभि से एक कमल खिलने दिया। कमल का तना ब्रह्मांड के निर्माण का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि ब्रह्मा फूल के केंद्र में पाए जाते हैं और निर्माता का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ब्रह्मांड के बनने और अगले के समाप्त होने में जितना समय लगता है, वह भी भगवान विष्णु की एक सांस की अवधि है। जब वे सांस छोड़ते हैं तो हजारों ब्रह्मांड अस्तित्व में आते हैं और हर एक में एक नए ब्रह्मा का जन्म होता है। लेकिन जब भगवान विष्णु सांस लेते हैं तो सभी ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं और ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ब्रह्मा उस ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें हम रहते हैं। वह सभी जीवन रूपों का निर्माण करता है और हम जिस भौतिक दुनिया में रहते हैं उसके लिए जिम्मेदार है। भगवान विष्णु अनंत बहुरूपता के अवतार हैं। वह सभी ब्रह्मांडों में जीवन की निरंतरता के लिए जिम्मेदार है। ब्रह्मा हमारे अस्थायी भौतिक ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि विष्णु अनंत बहुरूपता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बिना किसी शुरुआत या अंत के हमेशा के लिए मौजूद है। ब्रह्मा द्वारा दर्शाया गया वर्तमान ब्रह्मांड स्थायी नहीं है। वास्तव में ये काफी अस्थायी है। ब्रह्मा केवल 100 वर्ष जीवित रहते हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है और एक नए ब्रह्मांड का जन्म होता है। अब बात करते हैं समय मापन की। ब्रह्मा 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं और ब्रह्मा के प्रत्येक वर्ष में 360 दिन होते हैं और वर्तमान में हम उनके शासन के 51वें वर्ष के पहले दिन हैं। दिन और रात होते हैं। दिन के दौरान ब्रह्मा जीवन का निर्माण करते हैं और रात के दौरान उनके द्वारा बनाया गया सारा जीवन वापस अपने में समाहित हो जाता है। इसलिए हम केवल ब्रह्मा के इस दिन के लिए वहां रहेंगे, जो कि उनके 51वें वर्ष का पहला दिन है। लेकिन दुखी मत होइए, मैं आपसे वादा करता हूं कि यह काफी लंबा दिन है। योग समय की बड़ी इकाइयां। योग को समय की एक इकाई के रूप में सोचे, जिसे हजारों से लाखों वर्षों में मापा जाता है। विष्णु पुराण, एक प्राचीन हिंदू पाठ, में इन योग मापों के बारे में विवरण है। एक महायोग 4 उपयोगों से बना होता है, जो 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 के अनुपात में बंटे होते हैं। एक महायोग में कली योग सबसे छोटा योग है और 4,32,000 सौर वर्षों तक रहता है। इसके बाद द्वापर योग होता है, जो 8,64,000 वर्षों से दोगुना लंबा होता है। फिर 12,96,000 वर्षों पर त्रेता योग और अंत में सतयोग है, जो 17,28,000 वर्षों का है। तो कुल मिलाकर पृथ्वी पर एक महायोग 432 मिलियन वर्षों तक रहता है। मनवंतर प्राचीन भारतीय पाठ में एक महायोग के बाद समय की अगली प्रमुख इकाई को मनवंतर कहा जाता है। मनवंतर के प्रारंभ में नए जीवों का निर्माण होता है और अंत में उन जीवों का नाश हो जाता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जीवन चक्र इसी प्रकार चलता है। कहा जाता है कि एक मनवंतर 71 महायोग या 71 गुणा 432 मिलियन वर्षों तक रहता है।
यह कुल मिलाकर लगभग 376 मिलियन वर्ष काम करता है। इन प्राचीन ग्रंथों के अनुसार 376 मिलियन वर्षों के विकास के बाद पृथ्वी पर सभी जीवन अंततः नष्ट हो जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि लगभग 252 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी ने अपने सबसे बड़े सामूहिक विलुप्त होने की घटना का अनुभव किया। पृथ्वी पर अधिकांश प्रजातियां नष्ट हो गईं, जिनमें लगभग 90% से 96% सभी कीड़े शामिल थे। यह पृथ्वी पर कीड़ों का एकमात्र सामूहिक विलोपन काल भी था। जीवन रूपों के प्रत्येक बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के बाद संधिकाल नामक पुनर्प्राप्ति की अवधि होती है। यह अवधि एक सतयुग या एक 728 मिलियन वर्ष तक रहती है। आधुनिक विज्ञान के नवीनतम अनुमानों के अनुसार यह माना जाता है कि पिरामिड ट्रायसिक विलुप्त होने की घटना के बाद पृथ्वी पर जीवन को ठीक होने में लगभग 10 मिलियन वर्ष लगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इतिहास में सबसे बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के बाद हमारे ग्रह को अपने पैरों पर वापस आने में 10 मिलियन वर्ष लगे। ब्रह्मा या ब्रह्मांड का कल्प दिवस। ब्रह्मांड का भी एक दिन होता है। जैसे पृथ्वी पर हमारा दिन कल्प कहलाता है, वैसे ही एक कल्प की अवधि 14 मनवंतरों और उनकी संधिकाल के बराबर कही गई है। इस प्रकार एक कल्प में 14 मनवंतर और 15 संधिकाल होते हैं। पहले मनवंतर से पहले संधिकाल के दौरान अभी तक कोई जीवन विकसित नहीं हुआ है। तो एक कल्प बराबर 14 गुना 376 मिलियन वर्ष और 15 गुना एक 728 मिलियन वर्ष, जो इसे एक कल्प 432 बिलियन वर्ष के बराबर बनाता है। वैश्विक पैमाने पर एक दिन 432 अरब वर्ष लंबा बताया जाता है। इस दिन को सृजन की अवधि में बांटा गया है, जहां जीवन रूपों का निर्माण होता है, और एक रात की अवधि जिसके दौरान कोई सृष्टि नहीं होती है। इनमें से प्रत्येक काल भी 432 अरब वर्ष लंबा है। दूसरे शब्दों में, सार्वभौमिक पैमाने पर भगवान ब्रह्मा का एक दिन 864 अरब वर्ष लंबा होता है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के अनुसार पृथ्वी पर सबसे पुराना जीवन रूप 428 अरब वर्ष पुराना है। महाकल्प। कल्प सार्वभौमिक पैमाने पर एक इकाई पृथ्वी पर समान दिनों और वर्षों के साथ आगे बढ़ाया जाता है, ताकि सार्वभौमिक पैमाने पर एक महीना 30 कल्प हो, यानी 30 सार्वभौमिक दिन, और सार्वभौमिक पैमाने पर एक वर्ष 12 ऐसे सार्वभौमिक महीने हों। यह जीवन रूपों को उनके द्वारा अर्जित कर्म के अनुसार उत्थान और पतन करने में सक्षम बनाता है। सार्वभौमिक पैमाने पर 100 वर्ष को ब्रह्मांड के जीवन काल के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे महाकल्प कहा जाता है। कहा जाता है कि एक ब्रह्मांड अपने 100 वर्ष की आयु के अंत में समाप्त हो जाता है। तो पूरे ब्रह्मांड का जीवन काल 864 x 30 x 12 x 100 बिलियन वर्ष है, जो लगभग 311.04 ट्रिलियन वर्ष है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड इस समय अपने 51वें वर्ष के पहले दिन पर है। इस दिन के दौरान हम 7वें मनवंतर के 28वें महायुग के कलयुग में हैं। तो हम एक बार फिर हिसाब पर आ गए हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड की आयु 50 सार्वभौमिक वर्ष और 6 मनवंतर और 7 संधि काल और 28 महायुग है। 50 सार्वभौमिक वर्ष 864 x 30 x 12 x 50 अरब वर्ष के बराबर 1,55,520 अरब वर्ष के बराबर। 6 मनवंतर 6 x 376 मिलियन वर्ष 1,840 मिलियन वर्ष के बराबर। 7 संधि काल
7x एक 728 मिलियन वर्ष एक 728 मिलियन वर्ष के बराबर। बारह शून्य 96 मिलियन वर्ष। 28 महायुग 28 x 4 मिलियन वर्ष 120 96 मिलियन वर्ष के बराबर। तो प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड की आयु 157 ट्रिलियन वर्ष है। आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड लगभग 13,799 अरब वर्ष पुराना है। हालांकि प्राचीन भारतीय ग्रंथ बहुत लंबी समयावधि की भविष्यवाणी करते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मांड की आयु लगभग 311 ट्रिलियन वर्ष है। यह वीडियो केवल उस महान पैमाने की सराहना करने का प्रयास है जिस पर प्राचीन भारतीय काम कर रहे थे। हम किसी भी अन्य प्राचीन सभ्यताओं में नहीं आते हैं जो इतने बड़े समय के लिए दिए गए विशिष्ट नामों के साथ अरबों या खरबों वर्षों की गणना के संदर्भ में बात करते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी ब्रह्मांड विज्ञानी की तरह कार्ल सागन ने अपनी पुस्तक कॉस्मोस में कहा, हिंदू धर्म दुनिया के महान धर्मों में से एक है जो इस विचार को समर्पित है कि ब्रह्मांड स्वयं एक विशाल, वास्तव में अनंत, मृत्यु और पुनर्जन्म की संख्या से गुजरता है।